जबरन एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने बयान देते हुए कहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष वो ही है और वो ही रहेंगे। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें 8 प्रस्ताव पारित किए गए और नेताओं ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि आज की बैठक से हमारा हौसला बढ़ा है। एनसीपी का अध्यक्ष मैं हूं और कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं है। उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 82 साल का हूं या 92 साल का। अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। गौरतलब है कि कल शरद पवार को हटाकर अजित पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए थे। उसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार ने दिल्ली में ये बैठक की। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले राजधानी में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए जिनमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। दिल्ली में नए पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें अजित और प्रफुल्ल पटेल नहीं है। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है। लिखा गया है कि गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां इन दिनों की जा रही है और इसी के तहत रॉकेट को लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के रॉकेट को असेंबलिंग यूनिट से निकालकर लॉन्च पैड की ओर रवाना कर दिया है। ये काम 6 जुलाई 2023 की सुबह सुबह किया गया। लॉन्च पैड तक पहुंचने में इसे समय लगेगा क्योंकि 640 टन वजनी रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से संभवतः 13 जुलाई की दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच होगी। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट LVM-3 के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों के साथ साथ आदिवासियों द्वारा भी यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इन दिनों चारों ओर छाया हुआ है। भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 44 अंतर्गत राज्यों में ये लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। उनमें से एक है आदिवासी समाज, जिनके जन्म से मृत्यु तक के रीति रिवाज अन्य जातियों से अलग है। हिंदुओं के नियम भी आदिवासियों पर लागू नहीं होते। उनके अपने नियम है जो संविधान के अंतर्गत सुरक्षित है। इसी मुद्दे भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना द्वारा वडोदरा जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। અમે હાલ જે આવનારી લોકસભાનું જે ચુનાવ સતત ચાલુ થઈ રહ્યું છે તેમાં આ સરકાર દ્વારા એક નવો કાયદો લાવવામાં આવી રહ્યા છે, યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ, જેમાં આદિવાસી સમાજને ઘણું મોટું નુકસાન છે, જેમાં પોતાની જમીનો અનામત છે, જેવી અમુક વસ્તુઓ જે બધી મેન અધિકારો બધા છે તે બધા જવાને અમને એક ડર છે, જેથી અમે આ જે સિવિલ કોડ છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એનો તદ્દન વિરોધ કરીએ છીએ અને જો અમારી આ માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે तो हमें उग्र उग्र आंदोलन करवा तैयार। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं न कहीं पीछे ही रह गया है। ऐसे में वडोदरा के विकास पर टीम वडोदरा द्वारा फिर एक बार नए सिरे से सोचा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के नए सिरे से विकास के लिए री इमेजिंग वडोदरा अंतर्गत गुजरात स्थापना दिवस पर आयोजित चर्चा सत्र के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन वडोदरा में किया गया। वडोदरा के सन फार्मा रोड पर स्थित लक्ष्मी नारायण रिसोर्ट फार्म में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, वडोदरा के महाराजा समरजित सिंह गायकवाड़, जायडस ग्रुप के MD डॉक्टर अजय रांका, RR केबल के ग्लोबल चेयरमैन त्रिभुवन काबरा, लैटिन अमेरिकन कैरिबन ट्रेड काउंसिल के कमिश्नर त्यागराजन समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वडोदरा के विकास पर चर्चा की गई और खासकर उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वडोदरा में जनप्रतिनिधियों की ओर से विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक पटेल, कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़ समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। टीम वडोदराए એટલે સમગ્ર લોકોએ અહીં આગળ ભેગા થઈને ખરેખર એક અદ્ભુત વિચાર રજૂ કર્યો છે। એમને બિરદાવવા પાત્ર છે અને એમની શરૂઆત બહુ સારી છે। જ્યારે સંગઠિત થઈને
બધા જ પ્રકારના લોકો ચિંતા કરે કે વડોદરા કેવી રીતે આગળ આવી શકે, એના માટેની આજે શરૂઆત હતી. અને જે પ્રમાણે લોકોએ વિચારો રજૂ કર્યા એ જ પ્રમાણે હું આપને કહું છું કે જે પ્રમાણે 2002થી 2023 સુધી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે પ્રમાણે વિકાસ કર્યો છે એ વિકાસના બધા જ ફિગરો મેં અહીં આગળ આપ્યા છે. એમ અહીં આગળ આવનાર સમયની અંદર સારું શું કરી શકાય એના માટેની 3 વસ્તુઓ બાકી છે. એક પડતર કોસ્ટ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય, બીજું સ્કિલ છે. સૌથી મોટી વસ્તુ સ્કિલ છે. પહેલે આપણા તો સ્કિલ જે હતી એ જાપાનમાં જુઓ તો 95% છે, તમે યુરોપમાં જુઓ તો 65% છે, આપણા તો 5% હતી. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સ્કિલ આપણા તો તૈયાર થાય જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એના માટે સરસ એક કૌશલ્ય યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે. ઉદ્યોગકારોને જે પ્રકારની સ્કિલ જોવે એ સ્કિલ સમ અને રોજગાર અને ડેવલપમેન્ટ કરે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. અને અમે બધાએ કીધું છે કે આપ બધા વિચાર કરો કે શું કરીએ કે જેના કારણે તમારી જે માગણીઓ છે એને ઝડપીમાં ઝડપી ઉકેલ લાવી શકાય. એ બધા મિત્રોને મેં આહવાન પણ કર્યું છે. करे कोई और भुगते कोई का उम्दा नमूना गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की लापरवाही से सामने आया है. गुजरात के वडोदरा शहर में वाघोड़िया रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता निकट कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में रिक्शा गिर गई. कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते रिक्शा चालक की जान खतरे में पड़ गई. दरअसल प्री मॉनसून की अधूरी कार्यवाही राहदारियों और वाहन चालकों के लिए खतरा समान साबित हो रही है. कुछ ऐसा ही वाघोड़िया रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता निकट भी देखा गया, जहां सोमा तालाब से परिवार चौकड़ी जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ. कॉरपोरेशन द्वारा यहां बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखा गया है और कार्यवाही अधूरी छोड़ दिए जाने से रिक्शा चालक अचानक गड्ढे में गिर गया. अच्छी बात यह रही कि रिक्शा चालक दुर्घटना में बाल बाल बच गया है.